नमस्कार फ्रेंड्स। तो आखिरी स्टैंडर्ड स्टार्ट हो रहा है ग्रुप सेकंड का। पहले सीए फाइनल में था, इंटर सीए ग्रुप सेकंड न्यू सिलेबस में आ चुका है। लेट अस होप दैट आप इसको ठीक तरीके से समझेंगे। स्टैंडर्ड का नाम है डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। सो गिव द हेडिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। फ्रेंड्स, ये डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस का स्टैंडर्ड जो है ये भी एक सब्जेक्टिव स्टैंडर्ड है। इसमें भी आपको लॉ के हिसाब से जाना है। इसके भी जो क्वेश्चन सॉल्विंग वगैरह होते हैं वेरी मच लीगल रिक्वायरमेंट की जो बातें होती हैं कि भाई फलानी चीज हुई तो क्या ये डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है कि नहीं, फलाना इवेंट हैज टेकन प्लेस तो क्या इसको रिपोर्ट करना चाहिए कि नहीं एज एन एक्टिविटी ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। सीधे साधे शब्दों में अगर मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दूं कि भाई सर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है क्या, तो पता क्या है फ्रेंड्स। एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आप हमारे कोचिंग क्लासेस को देखिए। समझो दीपक जग्गी क्लासेस, ये एक कोचिंग क्लासेस है बेटा। इट्स अ सीए कोचिंग क्लासेस। अब ये सीए कोचिंग क्लासेस है, इसके अंदर कई एक्टिविटीज होती हैं। एक फेस टू फेस लेक्चर्स होते हैं मुंबई में, दूसरे फेस टू फेस लेक्चर्स होते हैं राजकोट में, तीसरे रिकॉर्डिंग मोड में काम करते हैं इन वेरियस सेंटर्स, तीसरे ऑनलाइन पोर्टल्स में दीपक जग्गी क्लासेस के लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं अगेन इन वेरियस पोर्टल्स, चौथे सैटेलाइट के थ्रू लाइव लेक्चर्स होते हैं, पांचवें हमारा कंटेंट और बुक्स का भी काम है। अब बेटा देखिए ये हमारे ये सारे काम हैं। देखा जाए तो ये सारे काम है कोचिंग क्लासेस के अंदर कि भाई हम फेस टू फेस लेक्चर मुंबई में लेते हैं, फेस टू फेस राजकोट में हम जाते हैं, वहां पर फेस टू फेस लेक्चर्स लेते हैं। पहले दिल्ली में भी लक्ष्मी नगर में लेते थे, अभी शायद फिर से हम स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। रिकॉर्डिंग मोड में अभी जैसे आप लोग जो सेंटर्स हैं तो कई सेंटर्स में हमारे ये वाले लेक्चर होते हैं, कई ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जहां पर हमारे लेक्चर्स मिलते हैं। सैटेलाइट लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स होते हैं जूम प्लेटफॉर्म के थ्रू, हम स्टूडेंट्स को लाइव लेक्चर सैटेलाइट के थ्रू लेते हैं। और हमारा कंटेंट्स और बुक्स का भी काम है। अब ये हमारे इतने सारे डिविजन्स है बेटा, इतने सारे हमारे कंपोनेंट्स हैं जब हम ये क्लासेस चला रहे हैं। लेकिन आपको पता है बेटा वक्त के हिसाब से आदमी को चेंज होना चाहिए, क्योंकि जो आदमी वक्त के हिसाब से चेंज नहीं होता है, जो अपने आप को नहीं बदलता है, जो आदमी वहीं रुका रहता है जो आज से 15 साल पहले या 20 साल पहले था, तो फिर हो सकता है आप जमाने से बहुत पीछे हो जाए। तो वक्त का तकाजा ये बोलता है बेटा कि आपको दीपक जग्गी क्लासेस को एक्चुअली स्पीकिंग ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए ऑन दिस पर्टिकुलर मोड नाउ, बिकॉज दिस इज नथिंग बट टेक्नोलॉजी एडेड। दिस इज बेटा टेक्नोलॉजी एडेड। तो जो टेक्नोलॉजी एडेड चीज होती है वो ही आप फ्यूचर है। आज से 15 साल पहले ये टेक्नोलॉजी हमारा कुछ नहीं थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि मैं मुंबई में बैठा हूं और आप लुधियाना में हमारे लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे हो, पढ़ रहे हो, कुछ सीख रहे हो। कोई सोच भी नहीं सकता था मैं यहां पर बैठा हूं और मेरा ऑनलाइन लेक्चर है दुबई में भी कोई देख रहा है। इट्स इम्पॉसिबल 15 साल पहले। लेकिन आज की डेट में ये सब कुछ हो रहा है। तो अभी आज की डेट में ये वाले जो दो चीजें हैं, फेस टू फेस लेक्चर्स, तो फेस टू फेस लेक्चर्स हो सकता है दे विल नॉट बी सो प्रॉफिटेबल एट दिस स्टेज। सर व्हाई दे आर नॉट सो प्रॉफिटेबल एट दिस स्टेज? बिकॉज आज बच्चे के पास इतनी सारी ऑप्शंस अवेलेबल हो गई हैं।
वो यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, ये कर सकता है। YouTube में कई लोगों के लेक्चर फ्री में अवेलेबल होते हैं, वो उसके पास बहुत कुछ होता है। जब बच्चे के पास इतने ऑप्शंस होते हैं तो ये जो फेस टू फेस वगैरह जो करना है ये एक चैलेंज होता है, बिकॉज फेस टू फेस में आपको स्पेस बहुत ज्यादा चाहिए। अगर आपकी खुद की जगह तो करोड़ों पे इन्वेस्ट किया है, अगर आप रेंट पे ले रहे हो तो भारी रेंट आपको भरना पड़ता है, and the revenue what you get and the kind of expense what you incur, कई बार वो मैचिंग कॉन्सेप्ट उसके अंदर नहीं आता। तो फिर हम सोचते हैं, हम ये डिसाइड करते हैं कि भाई एक काम करते हैं, फेस टू फेस लेक्चर्स को लेट अस डिसकंटिन्यू। हम कर रहे नहीं है, बट वी आर जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल कि लेट अस डिसकंटिन्यू आवर फेस टू फेस लेक्चर्स का जो भी है, हम पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी के ऊपर ही ध्यान देंगे, बिकॉज इवेंचुअली भाई हमारे लेक्चर्स, हमारी पढ़ाई किसको चाहिए? स्टूडेंट्स को चाहिए। तो वो मुंबई का स्टूडेंट भी और राजकोट का स्टूडेंट भी टेक्नोलॉजी को यूज कर सकता है, लेकिन दूसरा कोई स्टूडेंट या लुधियाना का स्टूडेंट या जलंधर का स्टूडेंट या करनाल का स्टूडेंट वो बॉम्बे में आके लाइव लेक्चर अटेंड नहीं कर सकता। मतलब ये वाले बच्चे इस मोड में आ सकते हैं और ये वाले बच्चे इस मोड में नहीं आ सकते। आप कोई करनाल से मेरा लेक्चर अटेंड करने नहीं आओ, लेकिन मुंबई का स्टूडेंट एक लॉग इन कर सकता है, वो अपने घर पर भी बैठ के पढ़ सकता है। इन शॉर्ट हमने सोचा कि भाई ये जो फेस टू फेस पार्ट है उसको डिसकंटिन्यू करेंगे। तो अगर हम इसको डिसकंटिन्यू करेंगे बेटा तो इट्स अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। हमारी गोइंग कंसर्न में बिल्कुल इफेक्ट नहीं है, हमारा जो बिजनेस है वो वैसे ही चल रहा है। ओनली थिंग इज व्हाट जो हमारा मेजर कंपोनेंट है, एंड दिस वाज मेजर, भाई हमारी जो शुरुआत हुई थी वो इसी से हुई थी। हमने जो एक स्टेटस बनाया लाइफ में इसी से बनाया, जो हमने एसेट्स बनाए इसी से बनाए, लेकिन अभी वक्त का तकाजा बोलता है कि भाई आपको ये सारे मोड्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, दैट इज द फ्यूचर। तो हम इसको अगर डिसकंटिन्यू करते हैं, हमारी गोइंग कंसर्न बिल्कुल इफेक्ट बेटा नहीं होती है, लेकिन ये वाले जो हमारे कंपोनेंट थे ये मेजर कंपोनेंट, मेजर डिविजन्स थी, और जब आप इसको डिसकंटिन्यू कर रहे हैं इस ऑपरेशन को तो डेफिनेटली ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 के प्रीव्यू में आता है, जिसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। मतलब ये बिल्कुल मैंने आपको बड़ा एक सिंपल तरीके से बताया कि ये होता क्या। अब देखो इसमें ऐसा है, जैसे मैंने आपको बोला भाई हम इसको डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, तो हमारा एक डिवीजन है, हमारा एक कंपोनेंट है, एंड इट इज अ मेजर लाइन ऑफ एक्टिविटी। ये याद रखे, दिस इज नथिंग बट, ये दोनों कौन है बेटा? We decide what? Number one, to discontinue the above components या divisions. दूसरा, face to face lecturing is one of the major line of activity. It is one of the what beta friends? It is one of the major line of the activity. मतलब कोई ऐसा नहीं है कि ये ऐसे छुटका सा था, अरे इसी से वो सब कुछ हो रहा था, लेकिन आप सोच रहे हैं कि इसको बंद कर। तो मतलब इट इज अ मेजर लाइन ऑफ द एक्टिविटी। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी आप बेटा एग्जांपल ले लो, मैं किसका एग्जांपल लाइक दूं, जैसे लेज वेफर्स। अब लेज वेफर्स के अंदर बहुत से लेकिन उनके व्हाट यू से क्या नाम है, कॉम्बोज आते हैं, उनके बहुत से फ्लेवर्स आते हैं, मिर्ची फ्लेवर, चिल्ली, टमाटो फ्लेवर, चीज फ्लेवर, फलाना फ्लेवर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब वो क्या है बेटा, वो जो इतने दुनिया भर के उनके फ्लेवर्स है, तो वो फ्लेवर एक मेजर लाइन ऑफ द एक्टिविटी में आता है, दैट इज नथिंग बट चिप्स। अब वो फ्लेवर्स के अंदर समझो बेटा उसके 100 फ्लेवर्स है, एक हाई चिल्ली है, एक लो चिल्ली है, एक मीडियम चिल्ली है, एक एकदम स्वीट है, एक कोरिएंडर है, एक जिंजर है, एक फलाना, एक ढिमका है। अब उसमें से अगर 4 फ्लेवर उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिए तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 के प्रीव्यू में नहीं आएंगे, बिकॉज कोई ऐसा नहीं था कि चीज फ्लेवर या कोरिएंडर फ्लेवर्स देयर वाज देयर मेजर लाइन ऑफ एक्टिविटी। उनकी मेजर लाइन ऑफ एक्टिविटी क्या है बेटा, वो चिप्स बेचना। अगर वो चिप्स बेचने को डिसकंटिन्यू करते हैं, उनका बाकी जो बिजनेस है वो चलता है, लेकिन चिप्स बेचने को बिजनेस को वो सोचते हैं कि आप इसको हम बंद करेंगे,
तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 के प्रीव्यू में आएगा। लेकिन एक फ्लेवर उन्होंने बंद कर दिया तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के प्रीव्यू में नहीं आएगा। दैट इज व्हाट इज नथिंग बट, ये दो चीजें बेटा हमको डिसाइड करनी है। एक डिसाइड करना है टू डिसकंटिन्यू द कंपोनेंट्स, मतलब ये हमारे कंपोनेंट जो है हमने डिसाइड कर लिया भाई हम इसको बंद करें। अच्छा, अब डिसाइड कर लिया तो खाली डिसीजन से नहीं होगा, फिर उसकी बाकायदा लेके रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, और जब वो रिपोर्टिंग करते हैं तो ही फिर वो डिसकंटिन्यू की प्रीव्यू में आता है। यहां पर मैं बोल सकता हूं कि भाई एलिजिबिलिटी क्या है टू कम इन द प्रीव्यू ऑफ दिस। सो एक एलिजिबिलिटी है कि आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि भाई आपको ये कंपोनेंट या डिवीजन बंद करना है। दूसरी एलिजिबिलिटी क्या है, ये जो भी आपकी एक्टिविटी है इट इज वन ऑफ द मेजर लाइन ऑफ एक्टिविटी। ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी। तो आप एक काम करेंगे, आप एग्जांपल से स्टार्ट कीजिए, बाकी नोट्स वगैरह तो यही आपके पास, यही एग्जांपल आप लिखिए तो आपको क्या है हमेशा जब बुक खोलेंगे आपको याद आ जाएगा, अच्छा ये दो एक्टिविटी को बंद करने का सोचा, तो लिखिए बिल्कुल सेम एग्जांपल फास्ट। देन फिर मैं आगे कुछ आपको लिखाऊंगा क्विक। सो दीपक जग्गी क्लासेस, सीए कोचिंग क्लासेस है, सीए कोचिंग क्लासेस है, उनके कई कंपोनेंट्स हैं, उनकी कई एक्टिविटीज हैं। तो आपने 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया। फेस टू फेस लेक्चर्स इन मुंबई, फेस टू फेस लेक्चर्स इन राजकोट, recording mode in various centers, online portals, various portals, satellite lectures, live lectures, and definitely छेवा वाला content creation and books, content creation and books। कौन लिखिए फर्स्ट, लिखा बेटा आपने। जब आपने ये लिख लिया उसके नीचे अभी आप लिखिए, अगर आपने ये 6 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, अभी उसके नीचे जो लास्ट के 3, इनफैक्ट जो बीच के 3 है, बुक्स और कंटेंट तो अलग हो गया, जो लास्ट के बीच के जो 3 है, सो उसके नीचे आप एक तरह का एक एरो करके लिख दीजिए टेक्नोलॉजी एडेड, मतलब दिस लास्ट के 3-4 जो है वो टेक्नोलॉजी एडेड है। और ये जो फेस टू फेस 2 जो है उसमें आप लिख दीजिए पर्सन डिपेंडेंट, पर्सन डिपेंडेंट, मतलब एक इंसान के ऊपर आप डिपेंड हो जाते हैं। तो अब वी डिसाइड मतलब who decides, this particular classes decide, this particular organization, this particular company decide। यहां पर मैं लिख देता हूं कंपनी डिसाइड्स व्हाट, टू डिसकंटिन्यू द अबव कंपोनेंट्स, ये 2 कंपोनेंट डिसकंटिन्यू, वी डिसकंटिन्यू द अबव कंपोनेंट्स या द डिविजन्स। और दूसरा पॉइंट क्या है, फेस टू फेस लेक्चरिंग, मतलब ये जो चीज आप डिसकंटिन्यू कर रहे हो इट इज वन ऑफ द मेजर लाइन ऑफ एक्टिविटी। तो मतलब हम यहां पर ऐसा लिख सकते हैं, मतलब ये जो फेस टू फेस है कि अगर मैं हरे पेन से हमारे लिख दूं, उसको अंडरलाइन कर दूं, तो फेस टू फेस लेक्चरिंग का बेसिकली यहां पर बेटा मतलब क्या हुआ, द कंपोनेंट which will be discontinued, the component which will be discontinued, वो जो है बेटा वो क्या है, it is one of the major line of activity।
वो क्या है? इट इज वन ऑफ द मेजर लाइन ऑफ एक्टिविटी। ये मतलब मैंने आपको एक बड़ा एग्जांपल देने की कोशिश की जिससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब इट इज नॉट नेसेसरी कि आप एकदम हाई-फाई लैंग्वेज से ही स्टार्ट करें और आप एकदम उसको टफ बना दें और फिर बोले कि भाई ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ा है, तो कुछ खास नहीं है। ओके, सब्जेक्टिव टेक्स्ट है, लेकिन बस इसी के बारे में हमें अभी बातें करनी है कि भाई ये एक लाइन ऑफ एक्टिविटी थी, इसमें से 2 लाइन ऑफ एक्टिविटी सोच रहे हैं इसको डिसकंटिन्यू करें, बिकॉज टेक्नोलॉजी इज द फ्यूचर, ना कि पर्सन ओरिएंटेड। तो ये जो 2 डिसीजंस लिए, एक तो इसको डिसकंटिन्यू करने का डिसीजन और दूसरा इट इज द मेजर लाइन ऑफ एक्टिविटी। तो अब ये जो 2 है बेटा उसके साइड में लिख दे रहे हैं कि दिस इज नथिंग बट द एलिजिबिलिटी टेस्ट टू बी इंक्लूडेड in the preview of AS24, to be included in the preview of AS24। और इसके अंदर एक और चीज भी हम लिख सकते हैं, नंबर 3 है going concern of the organization is not affected। Going concern of the organization is not affected। मतलब इन शॉर्ट ऐसा नहीं कि कोई बिजनेस बंद हो रहा है, बस कुछ एक कंपोनेंट है आप उसको बंद करने की बात कर रहे हो। सो बी केयरफुल, बिजनेस वैसे ही चलता रहेगा, सब कुछ वैसे ही होएगा, कुछ डिवीजन, कुछ डिपार्टमेंट, कुछ कंपोनेंट बंद करने की बातचीत चल रही है। दैट इज व्हाट इज नथिंग बट द एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर द to include in the preview of AS24। Is that clear with everyone? आपको एक बेसिक बेटा समझ आया कि नहीं? अच्छा, अभी इसमें एक बच्चा ये भी पूछ सकता है, सर ये तो अभी दीपक जग्गी क्लासेस है, सीए कोचिंग क्लासेस है, तो ये तो कोचिंग क्लास ही है, तो मतलब देखा जाए तो ये जितनी भी बेटा एक्टिविटीज है ये सबकी सब क्लासेस से रिलेटेड है। तो सर आपका मतलब है कि जो एक ही टाइप का कंपोनेंट, बिकॉज दे ऑल आर, देखा जाए तो कंपोनेंट अलग अलग है बट ऑफ वन टाइप, तो सर आपका मतलब है कि सब एक ही टाइप होना चाहिए? जरूरी नहीं है। एक दूसरा एग्जांपल भी ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल कुछ ऐसा होगा, मैं यहां करता हूं दूसरे एग्जांपल में सेम ऑन एग्जांपल, एक सेकंड एग्जांपल भी आप मेरे साथ में लिख सकते हैं। एग्जांपल नंबर 2, सेम ऑन एग्जांपल, एक ए लिमिटेड कंपनी है, दे आर इनटू कंस्ट्रक्शन बिजनेस and then they are into education business and then they are into entertainment business and then they are also into hospitality business। तो ठीक तरह से लिख लेता हूं, तो आपको समझ नहीं आया था। एक ए लिमिटेड कंपनी जो है, दे आर इनटू, एज आई सेड यू, कंस्ट्रक्शन बिजनेस, एजुकेशन बिजनेस, एंटरटेनमेंट, and maybe hospitality या hotel industry। अब ये एक कंपनी है बेटा ए लिमिटेड, यहां पर क्या था, यहां पर दीपक जग्गी क्लासेस, सीए कोचिंग क्लासेस है, उनका तो सेम ही बिजनेस है, अलग अलग भले आई मीन लाइक अलग अलग कंपोनेंट्स है, पर देखा जाए तो पढ़ाने का ही बिजनेस। और इधर तो क्या है, ये जो ए लिमिटेड है फ्रेंड्स, ए लिमिटेड के अंदर तो कंस्ट्रक्शन में भी, एजुकेशन में भी, एंटरटेनमेंट में भी, होटल बिजनेस में भी, और ये होता ही है। जो बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं, आप टाटास को देखो, अंबानी को देखो, बिरलास को देखो, देयर आर सो मेनी पीपल, लेकिन वो जो बड़े बड़े होते हैं तो वो थोड़ी कोई एक ही बिजनेस करते हैं, वो कितने बिजनेसेस में होते हैं। तो जब वो कितने बिजनेसेस में होते हैं तो व्हेन वन ऑफ द, फिर उनका बेटा ऐसा हो जाएगा, देन ऑल दीज, ये जितने भी बिजनेस हैं, दीज ऑल अबाउ
आर व्हाट, दे ऑल आर द कंपोनेंट्स। फिर ये वाले कंपोनेंट्स होते हैं, और फिर जब ये कंपोनेंट होंगे तो वो बोलते हैं नहीं भाई अभी कंस्ट्रक्शन बिजनेस के अंदर इतना प्रॉफिट नहीं है। एक टाइम में कंस्ट्रक्शन बिजनेस वाज वन ऑफ द मोस्ट व्हाट इज ए सॉर्ट आउट बिजनेसेस, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कंस्ट्रक्शन के अंदर बिकॉज इतनी आज महंगाई हो गई है, इतनी प्रॉब्लम्स हो गई है, लोगों के पास पैसा नहीं है, इतने लॉज आ गए कि कंस्ट्रक्शन बिजनेस एटलीस्ट फिलहाल 2-3 साल के लिए तो एकदम स्लंप पे जा रहा है, तो इसको बंद करो, अभी कोई मतलब ही नहीं है इसका। बाकी 3 बिजनेसेस है, एजुकेशन बिजनेस, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, ये वाले जो 2 बिजनेस है ये अच्छे बिजनेस है, इसको कंटिन्यू करते हैं। तो मतलब इन शॉर्ट जरूरी नहीं है कि एक ही टाइप ऑफ बिजनेस होना चाहिए। यू कैन हैव डिफरेंट कंपोनेंट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेसेस, लेकिन वो सब आता है ए लिमिटेड के अंदर ही। अब रिलायंस है, रिलायंस कितने बिजनेस करता है, मुकेश अंबानी ग्रुप तो कितने क्या क्या करता है, वो ऑयल में भी है, वो टेलीकॉम में भी है, वो एजुकेशन में भी है, वो कितना में। तो वो जब इतनी चीजों में, तो डेफिनेटली फ्रेंड्स जब एक चीज कोई बंद करनी है, इवन दैट विल कम इन द प्रीव्यू ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24। ये हमारी बात चल रही है। तो ये एग्जांपल भी आप लिख दो, एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में आपने लिख दिया दीज ऑल आर द कंपोनेंट्स, उसके आगे लिख देता हूं इवन दो नॉट ऑफ सेम टाइप्स। मतलब कंस्ट्रक्शन का एंटरटेनमेंट से कोई लेना देना नहीं है, एजुकेशन का होटल इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी वो कंपोनेंट माना जाएगा। और जब ये कंपोनेंट बंद होगा तो डेफिनेटली AS 24 की प्रीव्यू में वो आएगा। ये हमने बात की। कम बैक। अब बेटा जब आप ये डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं तो एक चीज आपको ध्यान में रखनी है। पहले मैं इसको सिंपल तरीके से समझाऊंगा, उसके बाद फिर आपको बुकिश नॉलेज दूंगा, बुकिश नोट्स लिखाऊंगा कि भाई एक सिंगल प्लान बनता है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है फ्रेंड्स कि व्हेनेवर ये डिसकंटिन्यूइंग की बात सोची जाती है, जब भी ये पर्टिकुलर चीज बोलते हैं कि हाँ भाई ये कंपोनेंट को हम डिसकंटिन्यू करेंगे, तो ऐसे नहीं कि आप 10 प्लान बनाएंगे। इट शुड बी वन सिंगल प्लान, एक प्लान बनता है। तो ये बहुत ही जरूरी है। मतलब 10 प्लान नहीं बनेंगे, एक सिंगल प्लान बनेगा। ये जो सिंगल प्लान बेटा बनेगा, इट कैन आइदर कवर substantial part of the component or the entire part of the component। मतलब या तो almost substantial का मतलब होता है almost, या तो almost वो वाली लोकेशन। कैमरा इधर आ, मतलब ये फेस टू फेस के जो मुंबई के लेक्चर्स है, ऑलमोस्ट हम सोच रहे हैं इसको ऑलमोस्ट बंद करते हैं। ठीक है भाई, हमारे मुंबई में भी कई सेंटर्स हैं, तो कहा 1-2 जगह चलता रहेगा, बाकी ऑलमोस्ट बंद। सब्सटेंशियल या हमने डिसाइड कर दिया एंटायर मुंबई डिवीजन फेस टू फेस बंद, क्योंकि मैं फेस टू फेस लेक्चर भी लेता हूं, फिर मुझे रिकॉर्डिंग भी करनी होती है, तो उसमें टाइमिंग में क्लैश हो जाता है, उसमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं सोच रहे हैं अभी ये करना ही नहीं है, बस पूरा टाइम, पूरी तवज्जो, पूरा एक्सपीरियंस, पूरे पैसे, हार्ड वर्क, हर चीज आपको टेक्नोलॉजी एडेड बिजनेस में डालना है। तो फिर ये आइदर सब्सटेंशियल या इट इज नथिंग बट एंटायर। कैमरा यहां पर आना, तो एक सिंगल प्लान होना चाहिए। सबसे पहले जब भी आपको डिसकंटिन्यू ऑपरेशंस के प्रीव्यू में आना है, देयर शुड बी अ सिंगल प्लान। दिस सिंगल प्लान शुड कवर सब्सटेंशियली और इट कैन बी एन एंटायर प्लान फॉर द कंपोनेंट टू बी डिसकंटिन्यूड। ये चीज आपको एक देखनी। अच्छा, अब ये जो बेटा सिंगल प्लान होगा, आपको चीज एक और देखनी है, आइदर इट विल बी implemented in one go. Either it may be implemented how in one go, or it can also be done on piecemeal basis. It can also be done how बेटा? It can also be done on piecemeal basis। ये बहुत ही जरूरी है समझ। सर इसका क्या मतलब हुआ? पहले तो सिंगल प्लान आपको होना चाहिए, एंटायर कंपोनेंट बंद कर रहे हैं या सब्सटेंशियल। अच्छा, ये जो आपका प्लान बेटा है,
ये जो आप डिस्कंटिन्यूइंग ऑपरेशन कर रहे हो, ये कोई जरूरी नहीं कि एक झटके में पूरा बंद हो। It can either be implemented in one go or it can also be on piecemeal basis, हल्लू धीरे धीरे। टाइम लगता है ना, अभी हमारा तो फेस टू फेस डिवीजन अगर हम सालों से कर रहे हैं, अब एक झटके में अगर हम ऐसे बंद कर देंगे तो मार्केट में अफवाह फैल जाएगी कि दीपक जग्गी सर तो भाग गए, वो भी नहीं कर सकते। तो धीरे धीरे सम कंपोनेंट्स को आपको धीरे धीरे बंद करेंगे बेटा, तो ही वो सक्सेसफुल होगा आपके दूसरे ऑपरेशंस। अदरवाइज दूसरे ऑपरेशंस में नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ सकता है। सो आइदर इट विल बी इंप्लीमेंटेड इन वन गो और इट कैन आल्सो बी डन ऑन पीसमील बेसिस। इज दैट क्लियर विद एवरीवन? आपको बात बेटा समझ आ रही है कि नहीं? अब इसके अंदर आपको ये भी देखना है कि आपको क्या देखना है कि कई बार ऐसा भी हो सकता है बेटा कि ज्योग्राफिकल लोकेशन, आपने क्या लिखा बेटा? ज्योग्राफिकल लोकेशन। इसका क्या मतलब है ज्योग्राफिकल लोकेशन? मतलब से फॉर एग्जांपल हमारे कई सेंटर्स हैं, तो अभी हमने सोच लिया है कि एक पार्ट ऑफ द सेंटर है। जैसे जब मैं हिंदी ज्यादा बात करता हूं, ये वाले जो हमारे लेक्चर्स हैं, अब ये वाले जो हमारे लेक्चर्स हमारे टेक्नोलॉजी वाले, लेकिन जब हम साउथ में बेचने की इसको कोशिश करते हैं तो साउथ के स्टूडेंट्स को लैंग्वेज की हमेशा प्रॉब्लम आती है। उनके लिए हमारा पूरा इंग्लिश डिपार्टमेंट है, पूरा इंग्लिश के लेक्चर्स अभी रिकॉर्ड हो रहे हैं न्यू सिलेबस, दैट इज डिफरेंट। लेकिन ये हिंदी वाले लेक्चर्स साउथ इंडियन स्टूडेंट्स को तकलीफ होती है। तो मतलब इन शॉर्ट ज्योग्राफिकल लोकेशन, वन ऑफ द ज्योग्राफिकल लोकेशन, लेकिन इट वाज मेजर लाइन ऑफ एक्टिविटी था, तो वो आपने बंद करने का सोचा। तो ज्योग्राफिकल लोकेशन टू बी डिसकंटिन्यूड, ज्योग्राफिकल लोकेशन टू बी डिसकंटिन्यूड, या डेफिनेटली सेपरेट लाइन ऑफ एक्टिविटी। सेपरेट लाइन ऑफ एक्टिविटी का क्या मतलब है? वो ही अगर हमने सोच लिया कि भाई इसको भी हम बंद कर देंगे, तो मतलब जब ज्योग्राफिकल लोकेशन डिसकंटिन्यू होता है तो वो भी इसी पर्टिकुलर प्रीव्यू ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 में आएगा। और सेपरेट लाइन ऑफ एक्टिविटी जैसे यहां पर यही है, भाई कंस्ट्रक्शन का बिजनेस को बंद किया या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बंद किया, सो दैट विल आल्सो कम इन द प्रीव्यू ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 24। चलो बेटा इसको कॉपी कर लो। फिर मैं आपको जरा थोड़ी सी बुकिश लैंग्वेज में कुछ लिखाता हूं, बाकी समझने के लिए आई थिंक सो आपका जो इंट्रोडक्शन हुआ है डिस्कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का, आपके दिमाग में 100% श्योर, आई एम कॉन्फिडेंट कि आपको ये समझ आ गया होगा कि ये होता है क्या है डिस्कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। कौन कोई ये आप कॉपी कर लीजिए। फिर मैं थोड़ी सी ये वाली चीज को थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज में आपको लिखा हूं।